नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। एक बात महसूस होने लगी है कि जिस ऊर्जा के साथ में अमेरिका ने ईरान के इस युद्ध में प्रवेश किया था, अब इसकी एनर्जी कम हो चुकी है। शायद इसीलिए इन्होंने अपने ऑफिस में कुछ ईसाई धर्म गुरुओं को बुलाया और कहा कि भाई मुझे आशीर्वाद तो कम से कम देके जाओ, ब्लेसिंग्स देके जाओ, जिससे वो एनर्जी में पा सकूं और इनके खिलाफ मैं अपने युद्ध को चरम पे ले जा सकूं। शायद ये एक कारण हो सकता है। एक कारण इसका यह भी होगा कि रशिया ने जो एंट्री मारी है इस वॉर के अंदर और अमेरिका की उस बिछाई बिसात को अपने पक्ष में करने में लग गया है, यह बड़ी चिंता का कारण अमेरिका के लिए निश्चित रूप से हो सकता है। यहां पे पुतिन को दो बड़े आसान टारगेट नजर आ गए हैं। ये दोनों ही टारगेट वो हैं जिनके लिए बहुत लंबे समय से पुतिन तलाश कर रहे थे। एक है उसके अंदर से ईयू, जिसमें आपने इनको जाना होगा, ये उर्सुला वॉन डेर लेन है, ईयू की अध्यक्षा हैं और इन्होंने बहुत समय समय पर रशिया के खिलाफ बड़े बड़े भारी स्टेटमेंट दिए हैं और कहा है कि ईयू रशिया का बॉयकॉट करता है। तो आज इनको रशिया के चरणों की याद आ रही है और रशिया भी अब कह रहा है कि हम याद आई हमारी, चलिए अब हम दिखाते हैं हम कौन हैं। और रही सही कसर जिसके ऊपर टूट रही है, कहर जिस पे बरप रहा है, वो है बेचारा व्लादिमीर जेलेंस्की, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी फंस गए उसी एक ही वॉर से, दो शिकार हो रहे हैं। एक तरफ जेलेंस्की है, दूसरी तरफ पूरा ईयू है। समस्या कहां छुपी है उसे समझिए। जब यह वॉर शुरू हुआ तो आपको यह पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया ईरान ने, जहां से दुनिया का 20% के से ज्यादा ऑयल ट्रेड होता है। अब ये जो व्यापार यहां से बंद हुआ, इसके अंदर बहुत सारे देश, तो सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ईरान इटसेल्फ, इराक यहां पे है। इनकी सप्लाई चेन यहां से शुरू होती है और ये दुनिया के बड़े बड़े सारे हिस्सों के अंदर पेट्रोलियम पहुंचाते हैं। वहां पे पेट्रोलियम जाना हो गया बंद। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक डायग्राम, एक ग्राफ हमें देख लेना चाहिए कि टॉप 3 यदि ऑयल प्रोड्यूसर आप दुनिया के देखेंगे तो वहां पे रशिया आपको नंबर 2 पे नजर आता है। बाकी जितने देश हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा इसी एरिया से रिलेटेड है। तो जब जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर हैं वो फंस चुके हैं और सेकंड नंबर पे आने वाला रशिया आज भी खुला है, तो रशिया का ऑयल मार्केट एक नए जो स्वर्णिम अवसरों की तलाश इस दुनिया में कर रहा है। अब यहां पे साहब आपने जब ये देखा तो एक इतिहास का हिस्सा आपको पता होना चाहिए। एक ड्रुजबा पाइपलाइन हुआ करती थी जो कि सोवियत काल से बनी हुई थी और पूरे यूरोप में ऑयल सप्लाई रशिया की तरफ से आती थी, उस समय के यूएसएसआर से आती थी। आपको यदि पता हो तो कुछ समय पहले जेलेंस्की ने ड्रुजबा पाइपलाइन पे अटैक कर दिया था और ड्रुजबा पाइपलाइन पे ये जब अटैक हुआ था, ये वो टाइम था जब अमेरिका पूरी दुनिया पे दबाव दे रहा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उस समय हंगरी और स्लोवाकिया जो कि नाटो नेशन थे, इन्होंने गुहार लगाई ट्रंप के पास जाके कि समझाओ इस पागल को। इसने वो पाइपलाइन तोड़ दी जो हमारी एनर्जी की लाइफलाइन थी। तेल हमें रशिया देता था, अब हम क्या करेंगे। उस समय भी ट्रंप ने इसके खिलाफ बयान दिए थे और बोला था जो जेलेंस्की ने किया वो गलत है। मतलब यह है कि ड्यूल स्टैंडर्ड पे अमेरिका शुरू से खड़ा रहा और यह बात भी प्रमाणित होती है कि यूरोप की निर्भरता बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से देखी जाए तो रशिया या यूएसएसआर के ऊपर उस समय रही थी। ये नक्शा जो ड्रुजबा पाइपलाइन का आप देख रहे हैं, ये जर्मनी तक यहां पे सप्लाई लाइंस इसकी आप देख सकते हैं, जो यूक्रेन, हंगरी, बाकी सब देशों को कवर करती है। अब साहब यहां पे जो एनर्जी क्राइसिस है वो डेवलप पूरे यूरोप में हो गया है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस डेवलप इस मायने में है कि अमेरिका जो इनका सिपह सालार, जो सबसे बड़ा दोस्त बना फिरता है, अमेरिका के पास इतना ऑयल नहीं है कि सारे यूरोप की वो सप्लाई दे सके। रशिया जो है एक विकल्प है। दूसरा ऑप्शन जो इनके पास मिडिल ईस्ट का था वो क्लोज हो चुका है। अब सारे मुद्दे को गहनता से समझे उसके पहले एक छोटा सा मैसेज उन मेरे साथियों के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आरएस एग्जामिनेशन आपका टारगेट है। एग्जाम बहुत नजदीक मई जून में होने वाला है। नोटिफिकेशन किसी भी समय आता होगा, प्रैक्टिस का टाइम है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है सर, आरएएस ओनली, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। आप यहां पे जाइए, सिर्फ 399 में टेस्ट पास आप ले सकते हैं। अनलिमिटेड टेस्ट आप दीजिए, सब्जेक्टिव टेस्ट, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, करंट अफेयर, पीवाईक्यूज, और 799 की जो वैलिडिटी के साथ है, जो 12 मंथ आपको मिलेगा, ये प्रो लेवल है। इसमें बाकी चीजें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मेंस की भी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको स्पेशल 10% और डिस्काउंट चाहिए तो NP10 कोड लगाइए। वेबसाइट है rasonly.com। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड वीडियो, ये जो मैं पब्लिक कर रहा हूं इस बात को, ये प्योरली अनस्पॉन्सर्ड है। इसके लिए मुझे कोई अमाउंट ना मैंने लिया है, बिकॉज ये मेरे से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है और हम इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप ये आपसे मिलने वाला कोई व्यक्ति हो तो आप उसे इसके बारे में अपडेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।
आइए बात को शुरू करते हैं। तो अब यहां पे हो क्या गया है कि यूरोप के अंदर 20% तक की जो प्राइस है, कीमत है, वो गैस की बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस हर दिन ऊपर जा रही है। अब बढ़ते इस पेट्रोलियम के पीछे अब समस्या क्या है? इस प्राइस के पीछे इनके पास में मिडिल ईस्ट का ऑप्शन बंद हो चुका है, अमेरिका दे नहीं सकता है, यूरोप के पास खुद के पास इतना पेट्रोल नहीं है, तो एकमात्र रास्ता इनके पास अब जो बचता है वो रशिया का है। रशिया ने आंटी से कहा, आंटी सॉरी, ठीक है, नो ऑयल फॉर यूरोप, हम आपको पेट्रोलियम नहीं देंगे। स्टेटमेंट देखा जाए जो रिसेंटली पुतिन ने दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिटेबल फॉर रशिया टू स्टॉप ऑयल सप्लाई टू यूरोप, यानी यदि हम यूरोप को जाने वाली ऑयल सप्लाई को पूरी तरह रोक भी दें और इनकी आपूर्ति पूरी नहीं करें तो हमारे लिए लाभकारी है, रशिया के लिए बेनिफिशियल है। आप यहां पे इस बात को समझ जाइएगा, रशिया के लिए बेनिफिशियल क्यों है, इस प्रकार की बात यहां पे क्यों कही गई। आपको याद करना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं न्यूज दिखा रहा हूं 18 जुलाई 2025 की, जिस समय यही यूरोप एक नई एनर्जी के अंदर रहता था, इसके जोशो खरोश 7वें आसमान पे टिके थे, तब यहां पे इन्होंने लिखा था, सैंक्शंस ऑन रशिया, ईयू अनवील्स स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स यट, ऑयल कैप लोवर्ड, शैडो फ्लीट हिट, यानी रशिया को हर तरफ से बांधने की कोशिश ईयू की तरफ से भी हुई थी, क्योंकि यही ईयू अमेरिका के इशारे पे नाच रहा था। वहां पे उर्सुला वॉन डेर लेन ही प्रकट होकर के अनाउंस करके गई थी कि साहब लीजिए, हम 18वां प्रतिबंध पैकेज भी लागू कर रहे हैं। इस पैकेज में समस्या जो खड़ी कर दी गई थी वो ये कि जो प्राइस कैप $60 का हुआ करता था उसको $48 पे लाके गिरा दिया। मतलब यदि कोई कंपनी, कोई रिफाइनरी या तो कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसे पेट्रोलियम रशिया से आने वाले को सपोर्ट करती है जिसकी पर बैरल प्राइस $48 से ज्यादा होगी, उसके अगेंस्ट हम सैंक्शंस लगा देंगे। अब आप सोचिए, $48 पर बैरल तक में फंसाया गया था रशिया को, अब ये मोहताज हैं एक एक तेल की बूंद के लिए और रशिया कह रहा है ना जी हम नहीं देंगे। तो अब साहब जो ये मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली ईरान का जो क्राइसिस डेवलप हुआ है, इसमें रशिया की जो एंट्री हुई, रशिया को क्या न्यूज बनती है वो देख लीजिए। ईरान पर हमलों ने दोस्त रूस की कर दी मौज, तेल में अरबों की कमाई, यूक्रेन युद्ध में मिल सकता है बड़ा मौका। अब जो मैंने जेलेंस्की वाली बात कही थी उस बात को आप समझ गए होंगे। जेलेंस्की के लिए यहां संकट एक नहीं है, संकट तीन है। उन तीनों संकट की बात करने वाला हूं। पहली बात आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से तेल अब उसने मना कर दिया, जी हम नहीं देंगे। अब उनके पास में, यूरोप के पास में क्राइसिस को झेलने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। खबर देखा जाए, ईरान के हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने से एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल व्यापार के इस अहम समुद्री रास्ते को बंद होने से ब्रेंट क्रूड $82 प्रति बैरल पहुंच गया। यह कीमतें हमले के दिन $72 के आसपास थी और रूस का जो यूराल क्रूड है वो $62 प्रति बैरल तक बढ़ गया है। अब आप देखिए, जिस समय इन पे सैंक्शंस लगाए गए थे तो प्राइस कैप $60 था, ऑलरेडी प्राइस कैप था ये, उसको घटा के ये $48 ले आए थे। अभी यूराल क्रूड की प्राइस बढ़कर के $62 प्रति बैरल हो गई है, जो मॉस्को के 2026 के बजट में तय किए गए $59 के बेंचमार्क से ज्यादा है। मतलब जो रशिया ने अपने बजट में तय किया था कि भाई हम $59 पर बैरल की रेट से तो देंगे ही देंगे, उससे ज्यादा रेट पे जा चुका है। अब ज्यादा रेट पे जा चुका है मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है तो यूक्रेन को तनाव होना लाजमी है। अब साहब एक बार जो आपने 2-3 शब्द देखे थे, जैसे एक ब्रेंट क्रूड आपने देखा, यूराल क्रूड आपने देखा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ब्रेंट क्रूड बेसिकली नॉर्थ सी का पेट्रोलियम है, नॉर्थ सी उत्तरी सागर का, यानी ब्रिटेन के एरिया से, नॉर्वे के एरिया से पेट्रोलियम निकलता है, उसको हम ब्रेंट क्रूड कहते हैं। ये ज्यादा इसकी कीमत होती है और ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड को माना जाता है। जबकि रशिया के एरिया से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल है वो यूराल्स क्रूड है, रशिया से आता है और रशियन एक्सपोर्ट ग्रेड इसे माना जाता है। लेकिन अमेरिका में भी एक ग्रेडिंग होती है जिससे हम कहते हैं WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यूराल ग्रेड का मतलब रशिया से आने वाला, ब्रेंट ग्रेड का मतलब है यूरोपियन ऑयल और WTI का मतलब हो गया अमेरिकन ऑयल। तो यहां पे ये अंतर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए समझ लिया। अब जरा देखिए ईरान संकट और रूस का क्या रिलेशन है। यहां पर बात आती है कि यदि ये स्ट्रेट बंद रहा, हॉर्मुज और दिन लंबा चल गया, तो $108 प्रति बैरल तक की रेटें पहुंचा देगा। रूस को फायदा होगा, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को ये गहराई से इसकी मार पड़ने वाली है। तो तनाव के अंदर सिर्फ भारत नहीं है,
तनाव में पूरा यूरोप है। और भारत के तनाव को तो भारत के दोस्त ने बहुत हद तक कम करने में मदद भी की है, उसको भी हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि ये प्रक्रिया शुरू होती है और हॉर्मुज बहुत ज्यादा दिन तक बंद रहता है, तो ये यूक्रेन के ऊपर एक तरह से नया फेज रशिया के वॉर का शुरू हो जाएगा। अब एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है। सवाल ये आता है कि ट्रंप ने उस समय पे भारत पे भयंकर दबाव डाले थे जब भारत क्रूड ऑयल दमदार तरीके से रशिया से खरीद रहा था। तब ये बोल रहे थे कि आपका दिया हुआ पैसा वॉर मशीन को जनरेट करेगा, वो पैसे से रशिया जो है यूक्रेन में अटैक करेगा, ह्यूमैनिटी का नाश कर देगा। लेकिन आज वही चीजें जब यहां हुई, क्योंकि आपको पता होगा 25% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल परचेज आपने लगाया था। अब यहां क्या हो गया, अब रशिया जो है वो तेल जब दुनिया में देगा तो किस किस के ऊपर ये सैंक्शंस लगाते फिरेंगे। ये तो सैंक्शंस को कम करने की कवायद कर रहे हैं। तो यहां पे अश्नीर ग्रोवर की डायलॉग याद आता है, ये दोगलापन है। तो साहब अब यहां पे जेलेंस्की को समझिए। जेलेंस्की की समस्याओं के अंबार लग चुके हैं। जेलेंस्की की सबसे बड़ी समस्या तो आपने देखी ली, पेट्रोलियम वो बेचेगा, पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो इसकी मार पड़ेगी। लेकिन यहां पे दूसरी समस्या PAC-3 इंटरसेप्टर की भी है। ये PAC-3 इंटरसेप्टर का मतलब है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो अमेरिका के द्वारा रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन को दिया गया था। अभी ये PAC-3 का बहुत बड़ी तादाद में यूज जो है इन मिसाइलों का ये कर रहे हैं ईरान में। अब ईरान में जब ये यूज शुरू हुआ इन मिसाइलों का, इससे तकलीफ हो गई यूक्रेन को। कारण क्या है कि एक तरफ रशिया के पास में बढ़ता हुआ पैसा, बढ़ते हुए संसाधन, उठती हुई स्थिति, वहां से जब वो रिटेलिएट करेगा तो अब इसको बचाव पक्ष के लिए हथियार चाहिए। हथियारों को अमेरिका ने एंगेज कर दिया ईरान में। तो इसने अपना दुख जाहिर किया। लिखा क्या है, रूस को ईरान संकट का एक और फायदा यूक्रेन में मिलेगा। ईरान में लड़ाई को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम सप्लाई प्रभावित करने लगी है। ईरानी मिसाइलों को रोक रहा PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर सिस्टम यूक्रेन में रूसी हमलों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के अब इनको चाहिए कि साहब हमारे यहां शिफ्ट कर दीजिए। तो अपना दुख जो जाहिर किया वो दुख देखो, जेलेंस्की कहते हैं कि भाई देखो, बहुत लंबे समय से, लगभग 2022 से तनाव चल रहा है। 2022 से आज तक हमने टोटल जितने PAC-3 मिसाइल यूज किए उनसे ज्यादा तो ये अभी 3 दिन में यूज कर चुके हैं। इन्होंने लिखा है अबाउट 800 पैट्रियट मिसाइल वर यूज्ड इन जस्ट 3 days of fighting in the Middle East, more than Ukraine has had during the entire war, Zelensky said। मतलब 800 मिसाइलें आपने चला दी 3 दिन में ईरान से होते हुए हमलों से खुद को बचाने के लिए। इतनी मिसाइलें हमने पूरे 3 साल के 22 से 26 इतने लंबे काल में हमने यूज नहीं की। तो भाई इसके लिए दूसरा संकट, क्योंकि अमेरिका अब इसको बाईपास कर रहा है, उसका प्रमाण यहां पे एक और है। आज ही की खबर है, 6 मार्च 2026 की सुबह 12:06 पे NDTV प्रकाशित करता है, ट्रंप कॉल्स जेलेंस्की ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब बैरियर, व्यवधान टू पीस, शांति के लिए जेलेंस्की व्यवधान है। क्लेम्स पुतिन इज रेडी फॉर डील, पुतिन तो भैया तैयार है। मतलब फिर से सुर बदल दिया गया है, बार बार बदलते सुर। इसको बेसुरा तो कर चुके हैं, लेकिन समस्या फिर ट्रंप के इस बयान से जेलेंस्की के लिए खड़ी हो गई कि जेलेंस्की का साथ देने वाला कोई वहां नहीं है। अब आइए साहब वीडियो के तीसरे हिस्से में। यह सबसे महत्वपूर्ण यूं हो जाता है क्योंकि भारत के द्वारा हाल ही के दिनों में लिए गए निर्णय विदेश नीति के बड़े परिवर्तनों को दिखा रहे हैं, जिसकी कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो उसकी आलोचना भी बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में हो रही है। उसके अंदर विशेष रूप से जब हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत में भी एनर्जी क्राइसिस तो डेवलप होना ही था। डिबेट शुरू हुई कि क्या भारत में वाकई में ऑयल क्राइसिस आ गया है। और मीडिया में जब खबरें आई कि साहब सिर्फ 25 दिन का ऑयल जो है वो बचा है और 25 दिन के बाद में तेल होगा खत्म, पेट्रोल पंप होंगे बंद। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए किसी देश के लिए ये कितने बड़े तनाव का विषय हो सकता है। जो चीज को फेस कर रहे हैं यूरोप, उससे बुरी स्थिति हिंदुस्तान की नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में सरकार इसी विचार में खोई बैठी कि भाई अब करें तो करें क्या, किसके पास जाएं। तो मन में इनके आया होगा रशिया, पर रशिया को अब कहें कैसे, क्योंकि जिस मौके पे हमारे साथ में बुरा हुआ हम रशिया की तरफ गए, रशिया का सपोर्ट मिला, फिर हमारा मामला ठीक बना, हम फिर से मूव कर गए, ट्रेड डील हमने कर ली। हमने हर उस बात को रिफ्यूट किया जो कहीं इंडिया और रशिया के रिलेशन को मजबूती दिखा सकता था। हम हर उस बात से साइड में चले गए। लेकिन अब उस स्थिति में किया क्या जाए, यहां पे बारी आती है
अमेरिका की। अमेरिका बड़ा दिल दिखाता है। मेरे इस बड़े दिल वाली बात को एक कटाक्ष के रूप में समझिएगा। इंडिया टू गेट रशियन ऑयल, जश्न का दिन है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने, एक ईगोस्टिक व्यक्ति ने एक मैसेज डाला और लिखा, to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil। मतलब 30 दिन के लिए हम परमिशन दे रहे हैं भारतीय रिफाइनरीज को कि आप रशिया से तेल खरीद लीजिए। 30 दिन की परमिशन शब्द को गौर फरमाइएगा सर। तो साहब क्या अब ये जश्न की बात है कि हमें ट्रंप ने परमिशन दे दी जी, अलाउ कर दिया जी? हम एक सॉवरेन कंट्री है और इस सेगमेंट में ये हमारी सॉवरेनिटी अगर है तो सर पानी चुल्लू भर सर छोड़िए, वो भी मेरे को लगता है अशुद्ध हो जाएगा अगर उसका भी हम नाम ले लेंगे तो। मतलब अमेरिका का इतना भारी दबाव कि 30 दिन की छूट में भारत ने जश्न मनाने शुरू कर दिए। अब ऐसे ही मौके पे क्या होता है, इंडियन रिफाइनरीज टर्न टू रशियन ऑयल कार्गोज एट सी आफ्टर यूएस ग्रांट टेम्परेरी वेवर। जैसे ही टेम्परेरी छूट मिली, भारतीय रिफाइनरी ने दौड़ लगाई, जो समुद्र में माल खड़ा था रशिया का, बोले लाओ हमें दे दीजिए। अब एक बात सोचिए, यही क्राइसिस ईयू में भी है, यही क्राइसिस इंडिया में भी है। ईयू एक बड़ा लुक्रेटिव मार्केट है। यदि रशिया अपने पैसे कमाने को सोचे, रशिया अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने का सोचे, तो वो यूरोप को माल दे सकता है अपनी कीमत पे, अपनी शर्तों पे। आवश्यकता सर किसको नहीं झुका देती। ऐसी स्थिति में वहां मना करना, तो भारत को क्या ये दे देगा पेट्रोलियम? सर एक स्टेट्समैनशिप दिखाई, अपने उस लुक्रेटिव मार्केट को लात लगाई और भारत को सपोर्ट करने की रशिया फिर खड़ा हो गया। रशिया खड़ा हुआ और कहा कि अमेरिका ईरान जंग के बीच रूस ने भारत को दिया बड़ा भरोसा, कहा दिक्कत हुई तो भर भर के देंगे तेल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे जब चर्चा शुरू हुई तो कुल एनर्जी डिमांड के लिए कहा गया कि भारत को उसकी कुल एनर्जी डिमांड को पूरा रशिया जो है वो कर देगा। यहां पे प्रॉब्लम्स ऑयल की भी है और गैस की भी। गैस कतर ने अपने प्रोडक्शन, अपने सप्लाई को रोक दिया। गैस पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कतर पे है। तो भारत कुछ और मार्केट भी देख रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ और, बट रशिया ने कहा है कि तुम्हारा भाई है, चिंता करने वाली बात नहीं है। अब यहां पर जिस व्यक्ति को हमें समझना सुनना होगा वो आपके डेनिस एलिपोव हैं। डेनिस एलिपोव भारत में रूस के राजदूत हैं। उनके स्टेटमेंट जो हैं वो द मिंट में प्रकाशित हुए। इन पॉइंट्स को एक बार हम पढ़ लें तो उस पर्सपेक्टिव को गहराई से समझ पाएंगे। लिखा है द मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी संघ के दूतावास के एक अधिकारी की ओर से जारी किया गया यह कि हम भारत की ऊर्जा जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं। रूस के राजदूत डेनिस एलिपोवा ने भी कहा कि हमने हमेशा भारत के लिए तेल की आपूर्ति खुली रखी है। एनर्जी सप्लाई बाधा के बावजूद रूस भारत की यह मांग पूरी करता रहेगा, यानी प्रॉब्लम्स होंगी तो भी हम हेल्प करेंगे। यह बयान उस समय आया जब कतर एनर्जी ने एलएनजी नेचुरल, जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है, और संबंधित चीजों की सप्लाई 2 मार्च तक रोक दी। कुल मिलाकर के भारत की उस विपरीत स्थिति में मदद करने के लिए रूस आगे खड़ा हो गया। अब यहां पे रशिया की तरफ से इंडिकेशन एक बार नहीं बार बार दिए गए हैं कि आपका इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, उसमें यूएस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन होना भारत के लिए लाभकारी किसी भी कीमत पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना रंग मल्टीपल टाइम्स दिखाया है, जिसका रिसेंट बीते साल 1.5 साल के भी हम स्टडी कर लें तो समझ में आएगा कि अपनी शर्तों के ऊपर उन्होंने कितना दबाव देने की कोशिश भारत पे की है। और निश्चित रूप से यह देश पेट्रोलियम के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए किसी के साथ भी लाभ हानि का सौदा नहीं देखते। तो यहां पे भारत को जज करना होगा, भारत सरकार को निर्णय लेना होगा। अगर हम ठोस निर्णय विदेश नीति में लेते हैं तो हमें अपने दोस्तों को मजबूत करना होगा। क्या भारत रूस के साथ जाने में अपने उज्जवल भविष्य को देखता है, या फिर वही अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा के इस देश को अमेरिका के चरणों में समर्पित करने की तैयारी है? कारण क्या है कि ट्रंप के साथ में मोदी जी के संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। कभी संबंध बेहतर हुए तो कभी संबंध एक्सट्रीमली बिगड़ गए। फिर से संबंधों में मधुरता इस कदर आ गई कि हमने जो निर्णय हाल ही समय में लिए वो लग रहा है कि पूरी तरह से पॉलिसी शिफ्ट है। पॉलिसी शिफ्टिंग राष्ट्रहित में हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित में उन देशों के साथ में संबंधों को कॉम्प्रोमाइज करना जो एक विकट समय में भारत की ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, तो बार बार सर आप किसी को ठगोगे तो दोबारा आपके पास में कोई आने वाला नहीं है। आपके विचार क्या है बताना जरूर से। वहीं पे बात यदि ट्रेड डील की करें तो पीयूष गोयल जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने बड़ी सूझबूझ शायद दिखाई होगी, ये सूझबूझ भी इन्वर्टेड कॉमा में है,
ट्रेड डील इन्होंने साहब की थी। इस ट्रेड डील में अमेरिका का चातुर्य, इसका श्रूडनेस, इसका लालच वहां पे झलक गया। आप देखिए कि इंडिया यूएस ट्रेड डील ब्रेक थ्रू टैरिफ स्लैश टू 18% एंड 500 बिलियन डील रीशेप्स टाइस, मतलब 18% टैरिफ लगा दिया था, 18:0 का था, 18:0 पता ही है आपको, और $500 बिलियन साहब हमसे खरीदोगे ही खरीदोगे, ये दबाव यहां पे डाल दिया था। वो तो इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनको हड़क दिया, बाद में चीजें खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद में जो एक शर्त बड़ी थी वो ये थी कि ट्रम्प सेज मोदी अश्योर्ड इंडिया वॉन्ट बाय रशियन ऑयल, रशिया से ऑयल भी आप नहीं लोगे, क्योंकि जो 25% हम आपका रिवोक कर रहे हैं साहब, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने तेल लेना बंद कर दिया है। दूसरी बात, वेनेजुएला पे जो कब्जा किया रशिया यूएस ने, माडुरो की सरकार को वहां से रफा दफा किया और बड़ी तादाद में पेट्रोलियम वहां से चुराया, एक तरह से कब्जा करके भारत को सप्लाई करना शुरू। भारत की बहुत सारी रिफाइनरीज ने तो पेट्रोलियम वहां से लेना भी शुरू कर दिया। और इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम घटे, चीन ने अपने सारे इंपोर्ट बढ़ा दी रशिया की तरफ से, यानी इंडिया के उस एब्सेंस को फिलअप करने का काम चीन ने किया और चीन रशिया के संबंध जो है वो नए रास्ते पे आके बढ़ गए। आपको चलते चलते एक बात और बताता हूं कि कुछ समय पहले जब सवाल भारतीय रिपोर्टर ने ट्रंप से किए कि साहब ये डील हो रही है, अब इस डील की क्या संभावनाएं बनेंगी, डील हालिया में इंटर्म डील है, फाइनल डील की कोशिश अमेरिका पूरी कर रहा है, लेकिन इस समय पे एक वर्ड यूज किया था मोदी जी के लिए, ही वॉज रिपिंग अस ऑफ, यानी मोदी हमें ठग रहा था। मतलब ये कि हम तो जो है टैरिफ दे रहे थे, वो टैरिफ नहीं दे रहे थे, अब बस चीजें उल्टी हो गई है। बड़ा ही, जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक ओछी भाषा या सामने वाले को ह्यूमिलिएट करने वाली भाषा का प्रयोग करके ट्रंप ने भारत सरकार को इंडिकेट किया था। अब यहां पे देखना यह होगा कि अपने उद्देश्य में ट्रंप कितना कामयाब होता है। रही सही कसर यहां के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की, इनके ईगो की धज्जियां उड़ा दी, इनको काशी भाई का डायलॉग बोलने मजबूर कर दिया। पहले ही मैंने इसको दिखाया था कि आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, आपने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। क्योंकि जिस प्रकार से निर्णय हुआ उसके बाद में दुनिया भर के देशों को मौका मिला कि कैसे भी इस राक्षस से पीछा छुड़ाया जाए और अपने रास्ते पे आगे बढ़ा जाए। तो अब बात यह है कि भारत सरकार क्या निर्णय लेगी। क्या भारत अमेरिका की उस ट्रेड डील को अब भी लॉक करेगा, या फिर रशिया और रशिया की इंडिया की उस मैत्री के उस माहौल को फिर से बढ़ाएगा जो ब्रिक्स को मजबूती दे और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से बल मिले। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश की, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इंडीड, मतलब मित्र हमेशा मित्र होता है, जरूरत में आपके काम आ जाए। तो साहब इस एनर्जी क्राइसिस का फायदा भारत को किस रूप में मिल रहा है, उसका जिम्मेदार तो रूस बन रहा है, लेकिन यह समय भारत को मजबूत निर्णय लेने का है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और यदि फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स आपके जो होते हैं हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं और आशीर्वाद का इंतजार रहता है। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।